नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सबको स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 7 क्लास का जो हिंदी का 16 चैप्टर है उसका जो है सो इस वीडियो के माध्यम से प्रश्न उत्तर जितने हैं हल करने वाले हैं, और आपको जो सो इस वीडियो के माध्यम से बहुत अच्छा तरह से आपको मैं समझाने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और देखिए, वीडियो को शुरू करने से आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, तभी जो सो आपको समझ में आने वाला है। तो देखिए वीडियो को शुरू करने से पहले जो है सो इस चैप्टर का नाम है तुम कल्पना करो, और इसके लेखक का नाम क्या है, और यह जो है सो कविता है, ये आपको ध्यान में रखना है। और इसका लेखक का नाम क्या है, इसका लेख जो इस कविता को लिखे हुए हैं उनका नाम है गोपाल सिंह नेपाली। ठीक है, तो अब लेखक का नाम को जो है सो बहुत ज़्यादा ध्यान में रख के चलिएगा, क्योंकि 1 नंबर के प्रश्न में यह क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका फर्स्ट प्रश्न क्या कहता है। देखिए, फर्स्ट प्रश्न क्या कहता है कि कविता में नवीन कल्पना करो का क्या तात्पर्य है। कि नवीन कल्पना करो, इसका क्या तात्पर्य है। तो मैंने आपको जो सो बताया है कि नवीन का अर्थ क्या होता है, नया नया चीज सोचना, और कल्पना का अर्थ क्या होता है, सोचना। ठीक है, एज्यूम करना, ठीक है, इमेजिन करना। तो चलिए इसका जो सो मैं आपको उत्तर जो सो पूरा आसानी पूर्वक जो सो समझाने में जो सो समझाने में जो सो आपको समझने में इजी लगेगा। तो देखिए, कहते हैं कविता में कवि नए निर्माण की कल्पना की बात की है, यानी कि नवीन का अर्थ क्या होता है, नया चीज। इसी कारण से नया चीज निर्माण, जैसे देखिए हम जो है सो अपने राष्ट्र के लिए, अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए जो सो नया नया चीज जो सो हमें सोचना चाहिए, और नया नया चीज जो सोचना चाहिए उसी के बारे में जो सो हमें कवि जो सो इस जो सो अध्याय के माध्यम से, इस चैप्टर के माध्यम से हमें बता रहे हैं। देखिए, कहते हैं देशवासियों को कहते हैं कि हम भारत के अतीत को मूल नहीं, किंतु भारत का भविष्य के लिए नई नई कल्पना, नई नई चीज सोचना चाहिए। कि हमें भारत के बारे में, हमारे राष्ट्र के बारे में, अपने हम देश के बारे में हमें जो सो नई नई चीज सोचना चाहिए, कल्पना करना चाहिए। यही जो सो लेखक हमें इस प्रश्न के माध्यम से पूछ रहे हैं। देखिए, फिर अगला प्रश्न कहते हैं इस कविता में क्या करने को कहा गया है। इस कविता में क्या क्या करने को कहा गया है, इस कविता के माध्यम से जो है सो हमें क्या क्या करने के लिए कहा गया है। तो देखिए, इसका भी उत्तर जो सो आपको पूरा सीधा समझ में आ जाएगा। देखिए, कवि इस कविता के माध्यम से देशवासियों को नई नई कल्पना करने के लिए तत्पर करता है, प्रोत्साहित करता है। कहने का अर्थ ये है कि हमें जो है सो इस कविता के माध्यम से कवि जो है, जो गोपाल सिंह नेपाली जी हैं, वो कहते हैं कि जो बच्चों सब हैं और जो ये कविता को पढ़ रहे हैं, वो अपने दिमाग में जो अपने मस्तिष्क में नई नई चीज़ के बारे में सोचने का प्रयास करें। यही जो सो हमें कहते हैं। फिर देखिए आगे कहते हैं कविता में ऐसा क्यों कहा गया है कि समाज की तमाम नीतियाँ और मनुष्य की अतीत रीतियाँ घिस गई है। कहने का अर्थ ये बोलता है कि अब जो सो लोग समाज की बातों को नहीं मानते हैं, समाज को नहीं देखते हैं, और जो सो गलत काम कर बैठ जाते हैं। तो यही बोलते हैं लेखक इस जो सो प्रश्न के माध्यम से बता रहे हैं हमें कि जो सो समाज की तमाम रीतियाँ जो है वो सब खत्म हो गई है, घिस गई, और नई नई चीज़ जो सब आगे हैं। तो समाज के बारे में लोग कम सोचते हैं और अपने के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। तो वही हम उत्तर के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो कहते हैं हम सदा अपने अतीत पर घमंड करते रहते हैं, परंतु कवि का मानना है कि पुरा पुरातन बातें सब अब घिस गई है। नया नया भारत गुलाम नहीं रहा है। कहने का अर्थ ये है कि पहले जो सो भारत के लोग जो है सो गुलामी थे अंग्रेज से, लेकिन अब जो सो भारत नहीं रहा है, और यह अब जो सो कोई व्यक्ति जो सो कोई देश हमें गुलाम नहीं बना सकता है। ऐसे लेखक अपने इस प्रश्न के माध्यम से हमें बताने का प्रयास करते हैं। फिर आगे कहते हैं, देखिए चौथा प्रश्न है। चौथा प्रश्न को क्या कहते हैं, देखिए कहते हैं जंजीर टूटती कभी ना, और हुस्न की दुख दर्द भागते नहीं, दुलार से भाव स्पष्ट कीजिए। और इसका जो स्वभाव हमें स्पष्ट करने को कहा जा रहा है। तो देखिए कहते हैं कविता कि कवि के कहने का भाव यह है कि गुलामी की जंजीर रोने से नहीं टूटती, और दुख का दुख दर्द दुलार करने से ठीक नहीं होती। इसलिए करना पड़ता है तो मेहनत प्रयास करके ही जो सो करना पड़ता है। कहने का अर्थ ये है, अगर आपको बहुत सारा परेशानी आपकी ज़िंदगी में है, तो क्या आप रो रो के जो सो और या दुलार से जो सो क्या आपका वो परेशानी दूर हो सकता है? नहीं। उसके लिए आपको जो सो किसी प्रकार का जो सो प्रयास करना पड़ेगा कि हमें इस परेशानी से हम मुक्ति हो जाए। तो यही हमें लेखक समझाते हैं। फिर आगे कहते हैं, देखिए अगला प्रश्न है
कहते हैं कविता में कवि ने क्या संदेश की दिया है, कि कविता के माध्यम से दोस्तों कवि हमें क्या संदेश दिया है। तो कहते हैं कविता में कवि ने देशवासियों को तमाम तमाम कुर्तियों और अतीत की घिसी पीढ़ी रीतियों को त्यागने को कहा है, और इसके उपरांत ही हम सपनों के नए भारत को निर्माण कर सकते हैं। कहने का अर्थ ये है, लेखक कहते हैं कि अब जो सो पुरानी चीज़ें जो बीत गई हैं उसे छोड़ देना है। अब जो नए भारत, आधुनिक भारत जो आ गया है, जिस प्रकार से जो सो भी इस नई नई चीज़, नई नई टेक्नोलॉजी आ रहा है, उसके साथ हमें चलना है। ये हमें लेखक कर रहे हैं। फिर आगे कहते हैं, छठा प्रश्न है, कविता में किशोर कमान की बात क्यों कही गई है, कि किशोर कमान की बात जो है सो क्यों कही गई है। तो देखिए इसका भी उत्तर पूरा जो है सो सीधा है। देखिए कहते हैं किशोर मन कमान करता है। किशोर मन में किसी किशोर मन में किसी बात के लिए इच्छा बदलती होती है तो उसके लिए मचल जाती है। कहने का अर्थ ये है कि अगर हमारे जो हम अभी किशोरावस्था में हम सब हैं, जो हम तो हमारे दिमाग में कुछ भी बातें आते हैं, तो जो सो उस बात को मैं करने में जो सो हम लोग सक्षम नहीं रहते हैं, लेकिन हम करना ज़रूर चाहते हैं। फिर आगे कहते हैं वह अति नहीं समझ पाता है कि इसमें क्या क्या दिक्कत आएगी। इस तरह मन को करने के कर्म में करना चाहता हूँ कि किशोर की तरह मन के आज़ादी की जिज्ञासा करनी चाहिए। कहने का अर्थ ये है कि हम बिना सोचे समझे, जो छोटे उम्र के बच्चे होते हैं वो बिना सोचे समझे जो सो कोई काम कर या गलत काम कर बैठते हैं, वो समझ नहीं पाते हैं कि यार इसका परिणाम क्या होगा इससे करने से। तो वही कारण से हमें इस जो सो कविता से जो सो लेखक जो सो हमें समझाने का प्रयास करते हैं कि कोई काम अगर करना चाहिए तो उसे हमें बहुत सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि आगे जो सो हमें परेशानियाँ नहीं हो, परेशानी का सामना नहीं करना हो। तो इस प्रकार से जो सो इस कविता का जो है सो सभी प्रश्न उत्तर समाप्त होता है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक आप जरूर कर दें, और चैनल पर नए हो तो वीडियो को चैनल को, अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को जो सो लाइक कर देना है, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। और